रामरती की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम रेखा था, जो देखने में काली थी। वह उसके बड़े बेटे मोहन की बीवी थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। रामरती अपनी बड़ी बहू को उसके रंग के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी छोटी बहू का नाम कमला था, जो कि उसके छोटे बेटे रवि की बीवी थी। रामरती छोटी बहू कमला को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी और उसको रवि के लिए उसने पसंद किया था। रेखा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। रामरती अपने पति से रेखा की चुगली करती है कि अगर मोहन ने मेरी बात मानी होती तो उसकी भी कमला जैसी सुंदर बहू लेकर आती। रामरती का पति भी अपनी पत्नी को समझाता था कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। लेकिन रामरती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामरती के छोटे बेटे और बहू ने गोवा जाने का प्लान बनाया। उनको 2 दिन बाद गोवा जाना था। अगले दिन रामरती की कमर में बहुत दर्द होने लगा। उसको डॉक्टर के पास जाना था, तो उसने अपने छोटे बेटे रवि को कहा, तो रवि ने बोला कि आज हमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, आप बड़े भाई के साथ चले जाइए। शाम को जब वह घर लौटे तो रामरती की तबीयत ज्यादा खराब थी और घर पर डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ने रामरती को 1 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह दी। रवि के पिता ने रवि को गोवा में बाद में जाने की सलाह दी। तब छोटी बहू कमला बोली कि हमने गोवा जाने का बहुत दिन से प्लान किया हुआ है। माँ जी तो रोज रोज बीमार होती है। ये कहकर चली गई। मोहन बोला, पिताजी कोई बात नहीं, मैं रेखा को कल सुबह ही बुला लूंगा। अगले दिन रवि और उसकी बीवी गोवा चले गए। रेखा को जैसे ही पता चला कि माँ जी की तबीयत खराब है, वह तुरंत घर पर पहुंच गई। रामरती को इस सब से पता चल चुका था कि रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखते हैं। वह जिस छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उसको डैक पहुंचाया, जबकि जिस बड़ी बहू रेखा को वह पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों से वह बहुत खुश थी। सीख: हमें व्यक्ति के रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुणों को ध्यान देना चाहिए। एक बार की बात है, सुंदरवन में एक ऊंट और एक सियार की दोस्ती थी। सियार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। एक दिन की बात है, सियार ऊंट से बोला कि मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है, आओ पास में ही एक खरबूजे का खेत है, उसमें जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट सियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वह खरबूजे खा ही रहा था। सियार खेत के पास एक पेड़ के नीचे जाकर ओआ ओआ करने लगा। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह खेत में आ जाएगा।
सियार ने कहा कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ, और सियार फिर से ओआ ओआ करने लगा। ये सुनकर खेत का मालिक वहां पर आ गया। खेत के मालिक को देखकर सियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने उसके बाद डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊंट भी वहां से भाग गया। कुछ देर के बाद ऊंट जंगल में पहुंचा जहां पर सियार था। ऊंट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद ऊंट ने सियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर सियार ने ऊंट से कहा कि लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट ने सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर ऊंट सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर ऊंट सियार की पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊंट को डुबकी लगाता हुआ देखकर सियार ने उससे कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। उठ के बार बार डुबकी लगाने से सियार की जान पर बन आई और वह डूबते डूबते बचा। ऊंट के नदी से बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। सियार को समझ आ चुका था कि यह सब ऊंट ने उस दिन का बदला लिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद सियार ने ऊंट से पहले की माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है।